अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने अहद-ए-अलस्त पे बात की थी और समझने की कोशिश की थी अहद-ए-अलस्त क्या है। उसी की रोशनी में आज हम बात करेंगे कि कामयाबी क्या है। मेरी नज़र में कामयाबी के बहुत सारे मायने हैं। हो सकता है आप लोगों की नज़र में उसके कुछ और मायने हों। तो आइए हमज़ा भाई के साथ बैठ के ये समझने की कोशिश करें कि कामयाबी के असल मायने क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ, आप बताएँ? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हमज़ा भाई, हम लोग जो है इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमें ये समझ में आया कि हमने कुछ अहद किया हुआ है हुँ, और हमारे ट्रायल्स उसी पे डिपेंड हैं और उसी हिसाब से हमने जो है अपनी दिन ज़िंदगी जी रहे हैं। हुँ, तो अब हमारे लिए एक सवाल ये खड़ा होता है कि तो कामयाबी क्या है फिर? मतलब अगर ये सब ऑलरेडी सब सेट है, हुँ, तो हम किसको कामयाब मानें, किसको नाकामयाब मानें? हुँ, किस डायरेक्शन में ज़िंदगी जिएँ या हुँ, जीने की कोशिश करें? हुँ। तो इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए एक बात तो ये थी, ख़ैर हम बीच में भी सवाल अगर किसी की तरफ से आएगा तो उसको भी एंटरटेन कर देंगे इसमें। जब हमने अहद-ए-अलस्त की और यौम-ए-अलस्त की बात करी थी, तो उसमें मुझे लगता है कि एक जो चीज़ रह गई थी उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं आपके इस सवाल की तरफ आता जी, हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा आप चाहें। उसमें ये चीज़ थी कि अगर कोई बहुत रैशनल आदमी है, वो भी इस दुनिया को देखने की कोशिश करेगा। और जो कि बहुत सारे एथीस्ट होते हैं, उनका आर्गुमेंट भी ये होता है कि दे डोंट फाइंड जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट। कि हमें जस्टिस नहीं नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड के अंदर। वो इक्विलिब्रियम नज़र नहीं आ रहा कि किसी ने अगर ज़ुल्म किया, किसी ने अगर ज़्यादती करी, तो उसको फ़ौरन सज़ा मिल गई हो या उसने ऐसा नुकसान उठाया हो कि दुनिया के सामने आ गया हो। तो यूजुअली हमें उस तरह से नज़र नहीं आता। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जो कि मशहूर एग्ज़ाम्पल है कि अल्लाह माफ़ करे, कोई अगर इस तरह का शख्स है जो सीरियल किलर है, तो उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब आप उसे डेथ पेनल्टी भी अगर दे देंगे, कैपिटल पनिशमेंट भी अगर उसको दे देंगे, तो ही विल डाई वंस। तो बात ये हुई कि उसने 10 लोगों की या 20 लोगों की या उससे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करी, लेकिन उसके बाद भी जो उसको सज़ा मिली है, वो एक लाइफ़ है। तो ये इक्विलिब्रियम तो यहाँ भी नज़र नहीं आता। तो फ़ितरी तौर पर भी आपका रैशनली खुद ये कहता है कि कोई और जहान भी होना चाहिए। ये ऑब्वियस है कि कोई और जगह भी है, जहाँ पे आपको जस्टिस पूरा मिल सके। जिसे कहते हैं पूरा प्रोपोर्शन के साथ आपको मैसर आ सके, क्योंकि यहाँ तो होता वो उस तरह से नज़र नहीं आता। तो ये भी एक तरह से एक दलील बनती है कि हम इस जहान को और उस जहान को जब तक मिलाते नहीं हैं, तब तक जिसे कहते हैं ना इक्विलिब्रियम या जस्टिस जस्टिस क्रिएट नहीं हो पा रहा होता। मॉरलिटी भी क्रिएट नहीं होती है अगर इस हाँ, तो एक बात तो ये। अब आपके उस बात की तरफ आते हैं जो आपने कहा कि सक्सेस फिर यहाँ पे है क्या दुनिया में? इसमें एक जो ज़रूरी बात है, पहली बात जिस पे आना चाहिए हमको, वो ये है कि अनफॉर्च्यूनेटली हमारी डेफ़िनेशंस बहुत बदली हुई हैं। जैसे हम कहते हैं कि करप्ट हो चुकी हैं डेफ़िनेशंस। उसकी वजह ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ बख्शी थी, जो थी अक़ल। बेशक। अक़ल का काम ये था कि इस दुनिया में रहने के लिए, इस जगह पे रहने के लिए, वो एक एफ़िशिएंट चीज़ थी, एक एफ़िशिएंट ऑर्गन था जो हमारी डिसीज़न मेकिंग को आसान कर देता था। इसकी मैं एक मिसाल दूँ आपको, जैसे छोटा बच्चा भी है या कोई बड़ा आदमी भी है, अगर कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पे अंधेरा बहुत है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं उस अंधेरे रास्ते को, उस सुनसान रास्ते को अवॉइड करूँ। एक अंदर से एक एक आप उसे फ़ियर फैक्टर कह लें या कुछ भी कह लें। अब वो कैसे होता है? वो अक़ल है। फ़्लाइट एंड फ़ाइट रिस्पॉन्स क्या है? वो भी अक़ल का रिस्पॉन्स है, कि वो जानती है कि मैं कैसे एफ़िशिएंटली इसको निकालूँ या प्रॉब्लम से इसको बचाऊँ। ठीक। लेकिन अक़ल के साथ एक कमज़ोरी भी है। वो कमज़ोरी ये है कि वो बहुत जल्दी जो चीज़ें उसके सामने हैं, उनसे इंस्पायर होती है, बजाए उन चीज़ों के जो उसके सामने नहीं हैं। जैसे अक़ल 2 और 2 4 जोड़ने का काम जल्दी करती है, वो भी जो चीज़ें उसके सामने होंगी। जिन चीज़ों को वो ग्रास्प नहीं कर सकती, उनको या तो वो इनकार कर देगी या फिर उनको मानने में डिले करेगी। अब अक़ल, जैसे जो वर्ड भी है ये, वो भी बना हुआ है आक़ाला से। अक़ल का जो, जिसे कहते हैं, जो लफ़्ज़ी मफ़हूम भी ये है कि ग्रास्प करना, क़ैद करना किसी चीज़ को। तो ये हमेशा कोशिश में रहती है कि मैं इस चीज़ को कंप्लीटली ग्रास्प कर पाऊँ उस चीज़ को, और अगर नहीं कर पाती, तो थिंग्स दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू बिकम
एप्रीहेंसिव अबाउट देम, या आपको डिनाइड, हाँ कंप्लीट डिनाइड, एक मतलब डिनायल शुरू हो जाता है उस चीज का। अब अकल के सामने हो क्या रहा था, जब वो अकल दुनिया में आती है तो वो ये देखती है कि भाई फला शख्स ने झूठ बोला, लेकिन अपेरेंटली इसको फायदा हो गया फौरन के फौरन। जैसे वो आप देख रहे होते हैं कि ज्यादातर सेल्स में ऐसा हो रहा होता है, सेल्स की जॉब में, कि मिस सेलिंग करते हैं लोग, झूठे वादे करके कोई चीज बेच देते हैं, या बॉस का कॉल आ गया फोन की वजह से, तो ये चीज बहुत आसान हो चुकी है कि आप कहीं और होते हैं लेकिन आप बताते हैं कि मैं कहीं और हूँ। अब हुआ क्या, आप घर पे आराम कर रहे थे, आपने कहा कि मैं वहां पे हूँ इस टाइम, विजिट कर रहा हूँ किसी क्लाइंट को, बॉस का गुस्सा भी नहीं आया आपकी तरफ, और जिसने देखा उसे लगा कि झूठ बोलने से तो अपेरेंटली फायदा हुआ है, जबकि अक्रॉस द बोर्ड हर रिलीजन कह रहा है कि झूठ मत बोलो, और खासतौर से इस्लाम में तो है ही कि वो कितनी मशहूर हदीस है। कोशिश हम ये करेंगे कि हदीस का रेफरेंस हम दे सकें अपने वीडियोस में, ऑल्दो जो मुझे जहन से याद है कि उसका मफहूम है कि अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल फरमाया कि रसूलुल्लाह के मोमिन फला गुनाह कर सकता है, आपने कहा हो सकता है, उससे सरजद हो जाए, फला गुनाह, उन्होंने नाम लिए पर्टिकुलर गुनाहों के, मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, एंड एट द लास्ट उन्होंने कहा क्या झूठ बोल सकता है, तो अल्लाह के महबूब ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन झूठ नहीं बोल सल्लल्लाहु अलैहि सकता, वसल्लम। यानी ये चीज उससे नहीं होगी। अब इतनी बड़ी चीज है बट देन इतनी कॉमन हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अकल ने ये देखा कि दुनिया के अंदर मटेरियलिज्म के अंदर मुझे चीज से फौरन गेन मिल रहा है, कि व्हाई नॉट यूज इट, इसको मैं क्यों नहीं यूज करूं। तो उसने अपनी प्रायोरिटीज चेंज करने की कोशिश करी, और जो वो कर रही है, मुसलसल कर रही है। हम भी जो है वो इंस्पायर हो जाते हैं, हमें लगता है कि क्योंकि हमारे पास पूरी टाइमलाइन नहीं है, अब वो बैकड्रॉप हमें हर बात में अपने हर सवाल में सामने रखना है, सही। पूरी टाइमलाइन नहीं है, तो टाइमलाइन कितनी बची, 70 ईयर्स। अब अगर मैं 40 ईयर्स तक आई एम नॉट वेल ऑफ, तो दुनिया मुझ पे ताने देगी, और शायद मैं भी लो फील करने लगूं कि भाई 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, और मैं उस एशेलॉन को नहीं टच कर पाया जहां कामयाब लोग हैं। और कामयाब कौन है, मुझे लगता है वो लोग कामयाब हैं जिनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, पूरी आसानियां हैं, लग्जरीज हैं लाइफ की, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सारी जरूरतें उनकी पूरी हो रही हैं, तो वो लोग कामयाब हैं। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है जैसे मैंने कहा कि अकल का कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हुआ है उस अहद के साथ जो आपने करा हुआ था। ठीक। टेस्ट तभी क्रिएट हो सकता है जब आप जिस टेस्ट में उतरे में उसके लॉज अलग काम कर रहे हो, तभी तो टेस्ट क्रिएट होगा। अगर आपके सामने सारे पर्दे हट गए होते और सब चीजें एविडेंट हो जाती है आपके सामने, बल्कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह फरमाया कि ये लोग क्या चाहते हैं कि फरिश्ते इनको उतरते हुए नजर आ जाएं, और जब ऐसा होगा तो फिर तो बात तय हो जाएगी ना, फिर तो रिजर्वेशन आखिरी दिन होगा, वो जजमेंट का डे होगा वो, जब ऐसा होगा। तो यानी कि तुम्हें एनेक्डोट्स मिलेंगे, तुम्हें निशानियां मिलेंगी, तुम्हें एहसास होगा तुम्हारे दिल को कि ये गलत है ये सही है, लेकिन हाँ तुम्हारी अकल का इंक्लिनेशन उस तरफ जाएगा कि शायद कामयाबी ये है, बट देन यू हैव टू रिस्ट्रेन इट, तुम्हें कंटेन करना पड़ेगा, यही तुम्हारा टेस्ट बनेगा, यही ट्रायल यही बनेगा। तुम्हारा इम्तिहान बनेगा। यही मैं कहने वाला था कि ट्रायल जिसका मतलब यही है। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब उसमें खैर एक और बात ऐड कर देते हैं, जैसे बहुत सारे यंग जो लोग हैं या बहुत सारे जो दीन की तरफ आते भी हैं, तो खुदा ना खास्ता उनको एक मुगालता लगा हुआ होता है, और जो कि बहुत स्ट्रांग है, शायद हम और आप भी जब आए हो तो ये हो कि भाई हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बेशक। और अब गुनाहों से ही बचने की पूरी कोशिश है, तो फिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। सम हाउ हमें ये लगता है कि नौजुबिल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने पाबंद कर दिया है इस चीज का, कि मैंने नमाज पढ़ दी, अब क्या बात है, अब मुझे रोज मुझे कहीं से भी पैसे आने चाहिए मेरे पास, मैं वेल ऑफ हो जाना चाहिए, वो एक रात में कहानी बदल जानी चाहिए, जबकि दीन का ये तकाजा बिल्कुल भी नहीं था। ये ऑब्लिगेशन कहीं से भी नहीं थी कि आपके वेल ऑफ होने की, वो आपके सक्सेसफुल होने की निशानी ये होगी कि यू हैव दैट मच ऑफ वेल्थ, ये तो कभी भी नहीं थी। तो तो क्या कामयाबी फिर क्या है? मैं अगर ये नहीं थी तो अब आम राय जो है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोट नहीं कर सकता किसी बात को, हम्म लेकिन यही है कि भाई अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि आप जो है मेहनत करिए हम्म और ईमान दीन पे रहिए, तो आपका दुनिया और आखिरत सब आपकी है। बिल्कुल यही आम राय है। बिल्कुल। अब आपकी है से मुराद यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि हमेशा हमारे जो पायस प्रेडिसेसर्स हैं, उन्होंने साहबा इकराम है, उन्होंने आखिरत को तरजीह दी है, और हर एक ने आखिरत को तरजीह दी है, यहाँ तक कि अंबिया इकराम ने भी, जो भाई हम जिनकी उम्मत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। आपकी वो मशहूर बात जो शायद आपने भी सुनी हो, कि अल्लाह ने आपको एक वो नबूवत दी
आपको चूज़ करने के लिए कहा कि आप जो नबूवत चाहें इसमें से इख्तियार कर सकते हैं। एक नबूवत बादशाहत के साथ है और एक नबूवत वो है जो फ़क्र के साथ है, जिसमें बादशाहत नहीं है। अल्लाह के महबूब ने वो नबूवत चूज़ करी जिसमें बादशाहत नहीं थी, वो फ़क्र के साथ थी। अच्छा, इससे एक और बात निकल के आती है कि जो यहूद को और भी कॉन्फ्लिक्ट थे बहुत सारे, उनके और भी रिज़र्वेशंस थे कि वो, जबकि कुरान कह रहा है कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं महबूब जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं, लेकिन वो तब भी इनकार कर रहे थे। यहूद के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई थी कि उनको दुनिया चाहिए थी हर हाल में। वो दुनिया की बादशाहत चाहते थे। अब जब उन्होंने ये देखा कि भई ये जो नबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम, अलैहि ये तो क्लेम ही इनका ये है कि मेरी मेरी नबूवत बादशाहत की नहीं है। मेरी नबूवत फ़क्र वाली है और गरीबों को तरजीह दी जा रही है। जो लोग वेल ऑफ नहीं है उनको तरजीह दी जा रही है। स्लेव्स को बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं उस ज़माने में जहाँ तसव्वुर नहीं हो सकता था। बल्कि लोग इस पे एतराज़ कर रहे थे, जो आप कह लीजिए जो मुशरिकीन थे, जो लोग नहीं मान रहे थे बात को, उनका एतराज़ ही ये था कि भई ये कैसे हो सकता है कि ये एक ही रैंक्स में खड़े हो रहे हैं। जिस पे वो इकबाल का मशहूर शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज़। तो वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इतना मज़बूत था। प्लस एडेड टू दैट फैक्ट कि वेल्थ का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। जबकि अब जैसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं, जिनके लिए मशहूर है कि उन्होंने फरमाया कि मैं अपने शान तवक्कुल के खिलाफ समझता हूँ कि मैं एक दिन की भी होर्डिंग करूँ। हाँ, ये बात तो सबको पता है कि इस्लाम में होर्डिंग जो है वो हुँ। कंप्लीटली डिस्करेज की गई है। हाँ, बट देन हम सालों साल की होर्डिंग पे लगे हुए होते हैं। हमें इतना इतना चाहिए होता है कि इतना बैंक बैलेंस तो हो कम से कम। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि एक तो हमारी डेफ़िनेशन करप्ट हुई। डेफ़िनेशन जब करप्ट हुई हमारी, तो हमारी प्रायोरिटीज़ अपने आप चेंज हो गई। वो कैसे चेंज हो गई? अगर हमें वो अहद अलस वाली बात पे हम रुक जाते, वो प्रायोरिटी हमें याद रहती, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे कहा था कि देखो मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क़ालू बला, या अल्लाह ताला तू हमारा रब है। अगर वो हमारा रब है, इस प्रायोरिटी पे हम टिके हुए हैं, ये हमें याद है, तो रब का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता क्रिएटर, रब का मतलब सस्टेनर भी है, वो राज़िक़ भी है, वो ख़ालिक़ भी है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, सारी अज़ीम सिफ़ात उसके पास हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरी अक़ल क्या कहती है कि राज़िक़ तो अल्लाह ताला है, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में पैसे कम हो गए, तो फिर परेशानी है। यहाँ तक कि मैं एक बात कहा करता हूँ, ऑल्दो इट सीम्स अ लिटिल हार्श, हो सकता है वो हार्श लगे, लेकिन ये मेरे लिए भी हकीकत है कि हमारे और आपके ईमान की वैल्यू अगर आपको देखनी है, अगर आपको क्वांटिफाई करना है, तो आप इस एक्ट से क्वांटिफाई कर लीजिए कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारे ईमान को बेहतर करे, बट ये हार्श रियलिटी है हमारे और आपके ईमान की, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं कि भाई मेरी जेब में इतने पैसे हैं तो शायद मैं ये काम कर सक तो मैं ये काम कर लूँगा। मेरा खाने का ये दिल है, जेब में पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, तो ये काम नहीं हो सकता। यानी कि मेरा मेरा अक़ीदा ऑलमोस्ट राज़िक़ होने से हटकर उस पे इतना आ गया है, बैंक बैलेंस पे या अपनी वेल्थ पे, बिकॉज़ कि वो अक़ल हमेशा वो चीज़ें दिखा रही है जो मैनिफेस्ट सामने हो सकती हैं। वो जो बिहाइंड द कर्टेन जो चीज़ें चल रही हैं, वो जो अम्र उसके उतर रहे हैं और फैसले हो रहे हैं, वो हमारे सामने कहीं भी नहीं आते। अब ख़ैर वो आपकी बात वाली रह गई कि मेहनत वाली बात। हमें ये पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है कि जब तक कोई भी शख़्स अपना आखिरी निवाला नहीं खा लेगा, जब तक उसका रिज़्क दुनिया में है, तब तक वो दुनिया में रहेगा। और इस पे बड़ी खूबसूरत बात किसी ने हज़रत अली से सवाल किया, मौला अली से कि अगर मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँ, जिसमें कोई डर ना हो, मफ़हूम है जिस्ट ऑफ द मैटर बता रहा हूँ मैं, तो क्या मेरा रिज़्क तब भी पहुँच जाएगा मुझ तक? उस पर मौला अली ने जवाब दिया कि हाँ, पहुँच जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं सारे दरवाज़े बंद हैं, उसमें कोई दर है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं, तो फिर मुझ तक कैसे पहुँचेगा? आपने फरमाया वहीं से पहुँचेगा जहाँ से तुम्हारी मौत तुम तक पहुँचेगी। अब ये है वो बिलीफ सिस्टम, हुँ। कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि जब मौत मुझ तक पहुँच सकती है, वो भी उसी के अम्र से आ रही है, उसी के हुक्म से आ रही है, तो रिज़्क मुझ तक क्यों नहीं पहुँचेगा? ये तो हो गया बिलीफ जो हमको हर वक़्त रखने की कोशिश करनी है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है, रखना तो बहुत दूर की बात है, हम वहाँ तक इंशाअल्लाह। पहुँच जाएँ तो बड़ी बात है। अब बात आती है मेहनत की। उसमें मैं हमेशा ज़्यादातर कोट करता हूँ मौलाना रूम की एक मसनवी की एक स्टोरी, जो बहुत खूबसूरत स्टोरी है और एन इसी टॉपिक के ऊपर है वो। वो ये है कि एक शख्स जिसको यही परेशानी थी कि वो तवक्कुल और इसमें समझना चाहता था कि अक़ल कह रही है कि वसाइल पे भरोसा हो और तवक्कुल ये कह रहा है कि अल्लाह ताला पे पूरा-पूरा यकीन आ जाए किसी तरह से। तो वो शख्स सफ़र में था और जंगल से गुज़र रहा था वो, तो उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैर खराब थे, किसी वजह से खराब हो गए थे और
वो किसी तरह से पानी के करीब आई और पानी पिया उसने। वो शख्स देखते ही समझ गया कि भाई एक जंगल के अंदर लोमड़ी एक जानवर है, जंगली जानवर, उसका यहाँ पे सर्वाइवल बनता ही नहीं है अगर उसके पास पैर। शिकार नहीं कर सकती, पैर नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। उसने कहा ये मुझे देखना चाहिए कि ये कैसे सर्वाइव कर रही है अभी तक। खैर वो छुप के उस लोमड़ी को देखने लगा। उसने देखा कि उस शख्स ने, मतलब उस लोमड़ी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद वो सरकती हुई एक गार की तरफ गई और एक गार के नीचे जाके बैठ गई। वो देखता रहा। कुछ देर बाद एक शेर आया। शेर अपना शिकार लेके आया था। उसने अपने गार के ऊपर बैठ के वो शिकार खाया और जो बचे कुछ हिस्से थे उस शिकार के वो नीचे गिरे। जब वो नीचे गिरे तो वो लोमड़ी ने खाए। अब इस शख्स ने जब ये मंजर देखा तो इसने कहा कि या बारी ताला, ये तो अशरफुल मखलूकात नहीं है, मैं तो वाइस सर्जेंट हूं तेरा, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, तो मेरा हक तो ज्यादा बनता है कि मेरे पास ये तवक्कुल हो और मुझे ऐसे रिस्क पहुंचे। उसने कहा ठीक है। वो बैठ गया गार में जाके और इंतजार करने लगा। एक दिन हो गया, कोई पता नहीं रिस्क का। 2 दिन हो गया, भूख की शिद्दत बढ़ने लगी। तीसरा दिन हो गया, जब बिल्कुल भूख से निढाल हो गया, वो परेशान होने लगा कि क्या वजह है, मैं तो तवक्कुल भी कर रहा हूँ। तो फिर उसकी आंख लगी और उसे एक गैब से निदा आई, एक आवाज उसे सुनाई दी जिसमें उससे फरमाया गया, है मेरे बंदे, दे तुझको भी दूंगा, लेकिन शेर बन, लोमड़ी मत बन। अब इसमें इतनी बड़ी नसीहत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दे तुझको भी दूंगा मैं, अगर तुझे लोमड़ी वाला रिस्क चाहिए, हैंडीकैप वाला चाहिए, तो मैं तुझको भी दे दूंगा, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन तू अगर शेर बन जाएगा तो तू अपने भी रिस्क का इंतजाम करेगा, किसी और के लिए भी इंतजाम कर देगा। बेशक। तो एक तो मौलाना रूम ने ये खूबसूरत बात हमको समझाई। अब स्पिरिचुअल रेल में क्या इंपॉर्टेंस है मेहनत की? वो इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बात कि अब इसमें भी मैं हदीस, 2 हदीस यहाँ पे सामने रख देता हूँ ताकि वो बात और जैसे कहते हैं ना पुख्ता हो जाए, जिसके रेफरेंसेस वो फ्री लोग देख लेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि रेफरेंसेस रख दें उसके, अगर वक्त मिल पाता है तो। एक वो हदीस है जिसमें हम बहुत सब लोगों ने ही सुन रखी है। वो हदीस के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सारा माल घर का लेके हाजिर हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के महबूब ने पूछा कि ए अबू बकर, घर पे क्या छोड़ा है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसल्लम। नाम इसमें गिरामी छोड़ा है, बाकी सब ले आया। आपने कबूल कर लिया। जिसमें फिर आगे वो है कि हज़रत उमर आए तो वो आधा लेके आए हैं माल। खैर, अब दूसरी हदीस की तरफ आते हैं कि एक सहाबी हैं, वो माल देना चाहते हैं अपना, और अल्लाह के महबूब ने उनसे सवाल किया। तो उन्होंने कोई क्वांटिटी बताई कि मैक्सिमम माल मैं ले आया हूँ, मफहूम है हदीस का। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क्या आपने घर वालों को दुनिया वालों का मोहताज छोड़ के जाना चाहते हो? इससे कम कर दो। उन्होंने उसका आधा किया। फिर आपने फरमाया इससे कम कर दो। गालिबन आपने 3 दफा फरमाया इससे कम कर दो। अब हमें अल्लाह के महबूब के 2 नजरिए या 2 बातें सामने आ रही हैं, जबकि आए सहाबी ही हैं। एक का आपने सब कुछ ले लिया है और एक से कहा है कि नहीं, घर वालों के लिए छोड़ो। अब तीसरी हदीस, कि जो मशहूर हदीस है तवक्कुल के ऊपर, जो आपने एक सहाबी आए तो आपने फरमाया कैसे आए हो या पूछा, तो उन्होंने कहा मैं ऊँट से आया हूँ, और ऊँट को उन्होंने खुला छोड़ दिया था। तो वो जो मशहूर स्टेटमेंट है हदीस का जिसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मफहूम है कि ऊँट को बांधो, अपनी सवारी को बांधो और फिर तवक्कुल करो, दोनों चीजें करो। तो ये जो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है, जवाब जवाब जो अल्लाह के महबूब दे रहे हैं, वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हर एक की सकत इतनी नहीं है कि वो अपने आप को टेस्ट करने लगे, मुश्किलों में डाल के वो बोझ उठाने लगे जिसके वो लायक नहीं है। इसीलिए ये फरमाया गया कि किसी से कि हाँ ठीक है, तुम अपना तवक्कुल टेस्ट करो, तुम अपना तवक्कुल टेस्ट मत करो, तुम आसानियां ले लो जो मिल रही हैं। अब इसमें मेहनत का पर्सपेक्टिव क्या आ जाता है? रिज़्क आपका लिखा हुआ है कि ठीक है आप मेहनत कर रहे हैं, आपका रिज़्क ये है, और जब तक आखिरी लुकमा नहीं जाएगा आप दुनिया में रहेंगे, जिंदगी है बेशक। आपकी। बरकत का जो एस्पेक्ट है, वो ये तसव्वुफ की तरफ से ये गुमान है कि वो एस्पेक्ट मेहनत से जुड़ा हुआ है। मेहनत से क्यों जुड़ा हुआ है? फर्ज कर लें आप हैं या हम हैं, हमें अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया, एक एजुकेशन हमारे पास है, एक समझ हमारे पास है। उसके हिसाब से अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी तगदो उसके हिसाब से है, उसके हिसाब से हमारी डिसीजन मेकिंग है, और वो हो इसलिए रही है, इसलिए नहीं हो रही कि मेरे पास वेल्थ जमा हो जाए। उसकी करने की नीयत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने मुझे जो एसेट्स दिए हैं, तूने मुझे जो ख़ासियतें दी हैं, जो मैंने ज़ाहिर-सी बात है मैंने कहीं पे स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके वो एजुकेशन ली है, बट अता तूने करी है मुझे। वो रिसोर्सेज़ तेरे थे। मैं चाहता हूँ कि उनका हक़ अदा कर सकूँ। मैं उसका शुक्र अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि
मैं एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकूं जिससे औरों के लिए भी रिस्क जनरेट हो सके मेरे थ्रू। जब आप ये करते हैं तो उसमें बरकत का कॉन्सेप्ट मैनिफोल्ड होकर जुड़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इतना एग्जेजरेट होकर, रेस टू द पावर होकर जुड़ना शुरू करता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि मेहनत तो मेरी इतनी थी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकतें इतनी दे दी हैं। ये वाली बात है जो मेहनत और तवक्कुल वाली बात जो आपने कही थी उसमें जुड़ी हुई है। हैविंग सेड दैट, उसके बाद भी ये वाली बात जिसे मैंने कहा कि हमारे जहन में रहनी चाहिए कि मेरे ईमान का मेरे वेल्थ से मेजर नहीं हो सकता। और वो मेजर क्यों नहीं हो सकता, उसकी एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने है जो कि बहुत खूबसूरत हदीस है। मैं चाहूंगा कि मैं उसको आपको बता सकूं। आई होप कि मुझे मिल जाए आसानी से वो। हाँ, कि गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं जिनसे अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम। फरमाया कि कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब, यानी दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम गरीब हो। अब गरीब से यहाँ पे बिल्कुल भी ये सेंस नहीं है कि गुर्बत वाला गुर्बत गरीब। वाला। हाँ, वो मैं बताता हूँ क्या है। अव आबिरु सबील, दूसरी बात ये है कि ऐसे रहो जैसे आबिरु सबील। अब इसमें तीन चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं। एक, गरीब, गरीब का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है स्ट्रेंजर का, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे यू आर स्ट्रेंजर, या ये दुनिया तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है तुम्हारे लिए। दूसरी बात क्या आई, आबिर। आबिर कहते हैं, उस टर्म में यूज होता है फ्लीटिंग, स्विफ्टली मूविंग, कि आप चल रहे हैं मुसलसल। आप, आपका एक पेस है जिसपे आप मुसलसल चल रहे हैं। एक ट्रैवलर है जो तेजी से अपना रास्ता तय कर एग्जैक्टली रहा exactly. है। तीसरी बात सबील, वेफेरर, कि जो मुसाफिर है जिसका कयाम नहीं है यहाँ पे। अब जब आप तीनों इनको वर्ड्स को जोड़ते हैं तो एक एक इतना खूबसूरत पैराडाइम आपके सामने आता है कि आप, पहली बात, ये वर्ल्ड स्ट्रेंज है आपके लिए, सिर्फ शऊरी तौर पर नहीं है, कॉन्शियसली नहीं है, बट वैसे भी है। अब जब स्ट्रेंज है तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि स्ट्रेंज चीजों को या अजीब वैसी चीजों को, उर्दू वाले अजीब यूज कर रहा हूं यहाँ पे, कि आप जमा करें उनको, होल्डिंग करें उनकी। दूसरा काम क्या होगा, आप फ्लीटिंग पेस पे हैं, एक आप चल रहे हैं, मुसलसल आप मुसाफिर रास्ता हैं आप। तय कर रहे हैं, आप चाहेंगे जल्दी हाँ, जल्द मंजिल वो हमें मिले। मंजिल पे पहुंचे हैं आप कोशिश नहीं करेंगे कि मैं इतना ज्यादा वजन उठा लूं कि मेरा सफर चलना ही मुश्किल हो मुश्किल जाए। हो जाए, सही बात है। अब जब आपका फोकस यहाँ पे है, जी। इस बात पे है, तो कितनी आसान हो जाती है फिर दुनिया। फिर ये बात समझना कितना आसान हो जाता है कि ठीक है, वो अगर मुझे दे देता है मेरी मेहनत के रिटर्न में, जिसे कहते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं मेरे गेन्स, या रिजल्ट मेरा मल्टीप्लाई होता है, तो बहुत अच्छी बात है। बेशक। लेकिन अगर वो मुझे, मेरे पास कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ईमान खुदा ना खास्ता खत्म हो गया, या मेरा एक्शन सही नहीं है, या अल्लाह ताला मुझे पसंद नहीं करता। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं हुआ। हो सकता है वो आपको ज्यादा पसंद करता हो, क्योंकि एक बात हमारे सामने ये भी खड़ी हुई है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है उसकी तरफ ट्रायल्स आते हैं। बल्कि कितनी मशहूर हदीस है वो, कि बात वहां तक पहुंच गई कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब से फरमाया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मफहूम है कि अल्लाह के महबूब ने कहा कि सोच लो क्या कह रहे हो। जब 3 दफा सहाबी ने यही बात कही, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर तैयार हो जाओ, उसकी तरफ मुश्किलें और फक्र, दोनों चीजें आपने गिनवाई, कि यानी स्कर्सिटी ऑफ वेल्थ, वो और मुश्किलें, परेशानियां ऐसे उतरती हुई आती हैं जैसे ढाल पे पानी। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुश्किलें हैं, अगर परेशानियां हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने बड़ी बड़ी परेशानियां जो चूज करी हैं, लाइफ जो आपने चूज करी है उसके बाद भी अगर आ रही हैं, अभी भी हर्डल है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टेस्ट है, ये एक ऐसा ट्रायल है जिसमें आपके पास चांस है और बेटर करने का, या आपने ऐसा दावा किया हुआ है जिसकी वजह से आपको दलील पेश करनी है। भाई, हर दावे की दलील होती है। बेशक। जब आप ये कहते हैं, जैसे कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि क्या तुमने सोचा था, ये गुमान किया था कि तुम कहोगे कि हम ईमान लाए और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, वैसे ही जैसे तुमसे पिछलों को आजमाया गया। फिर कमाल की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हेडर्स भी बता दिए कि कहाँ कहाँ आजमाएंगे तुम्हें। फैमिली से आजमाएंगे, वेल्थ से आजमाएंगे, तुम्हारे बिजनेस में लॉसेस से आजमाएंगे तुमको, और तुम्हारी अपनी जानों से आजमाएंगे तुमको। बाकायदा 7 हेडर्स हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिनाए हैं वहां पे, कि इन चीजों से तुम्हें आजमाया जाएगा। और ये आजमाइश, ये टेस्ट बन ही तब सकता है जब अकल कह रही हो कि ये चीज मुझे चाहिए टू गेन स्ट्रेंथ, पावरफुल होने के लिए, सस्टेन करने के लिए इस दुनिया में मुझे ये चीजें चाहिए। और वहीं पे
दूसरी तरफ ईमान कह रहा है कि ईमान कह रहा है कि आपको इसके अल्लाह बरक्स ये नहीं भी होगा तुम्हें, तो भी तुम्हें टोटल सबमिशन उसको देना है, तो भी तुम्हें यकीन रखना है कि वो राज़िक है, वो पूरा करेगा अपना काम पूरा करने के बाद, अपना हक अदा करने की पूरी कोशिश करने के बाद। अब खैर टॉपिक ये लंबा हो सकता है, बहुत चलता ही चला जाएगा। इसमें कोशिश ये करते हैं हम कि इसमें ऐड ऑन कर लेंगे एक और कोई आपका हाँ सवाल अगर आपका हुआ नहीं, या मैं असल में यही पे आना चाह रहा था। मैं इसको चाह हाँ रहा था कि समराइज करके आप थोड़ा सा और समझा दें, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, कि भाई हमने हमने हमारा सवाल ये था कि फिर कामयाबी क्या है। हम्म तो इसको शॉर्ट में एक आंसर दे दें, कि एक वन लाइनर और टू लाइनर, एंड देन वी सम दिस अप। ठीक है, बिल्कुल। इसको अगर मैं बहुत ब्रीफ भी करना चाहूँ, ऑल्दो ये चीज़ें ब्रीफ हो नहीं पाती हैं, ये इंटरेस्टिंग भी हैं। खैर हमें और आपको बात करते हैं मज़ा आ रहा होता है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग सुने उनके लिए हिदायत का बायस बने, उनको भी सुनने में अच्छा लगे ये चीज़ें। तो इसको बहुत समराइज अगर आपने किया, तो कामयाबी ये है कि आपको अहद अलस की प्रायोरिटीज़ यहाँ पे याद आ जाएँ। ऑल्दो कुरान बयान कर रहा है कि फौजुल मुबीन क्या है, लेकिन आप बहुत रैशनली अगर लेमैन्स लैंग्वेज में भी समझना चाहें, तो वो प्रायोरिटी आपको याद आ जाए और वो प्रायोरिटी आपकी मेंटेन रह जाए इस दुनिया में। इंशाल्लाह। अब वो क्यों रह जाए, उसके लिए हम अगला सेशन भी कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे एक एनेक्डोट दे देता हूँ कि वही जो सवाल हो रहा है वहाँ पे, कमाल की बात ये है कि जैसे ही आप कब्र में जा रहे हैं, जो पहला सवाल आपसे हो रहा है, वैसे तो गालिब इम्कान ये है कि सवाल एक है, लेकिन 3 सवाल कहे जाते हैं, जो पॉपुलर नैरेटिव या हदीस में ज़्यादातर आया है कि मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? और वहां पे पहला सवाल क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो यौम अलस में जो अहद शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट वही चीज रिटोरिकल बन के गूंज रही है आपके कब्र के सवाल में। बीच में बस एक टेस्ट का, एक ट्रायल का फेज है। अब अगर आपने अपनी प्रायोरिटी मेंटेन कर ली, रब को रब माना, उसके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि को वसल्लम। महबूब माना, तो फिर हर ट्रायल आसान होता चला जाता है। इंशाल्लाह। लेकिन अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए, हम और आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, दो बड़ी मेजर नेसेसिटीज तक, तो फिर शायद कितनी भी वेल्थ हो जाए, वो कामयाबी नहीं बन पाएगी। तो फिर कामयाबी जो है, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ना कि दुनिया की जो है आसाइश को जमा करना। बेशक। ठीक है हमजा भाई, तो हम इस पे यहाँ पे क्लोज करेंगे इस चीज़ को, और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को अचीव करें आसानी के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह। और आप